विवेक, कहीं ना कहीं देखिए इस पूरी कार्रवाई से ये संकेत तो मिल ही गया है कि प्रयागराज के और भी कई इलाकों में जो बाकी शूटर्स हैं वो छुपे हो सकते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि उस्मान काफी लंबे समय से प्रयागराज में मौजूद था, तो कहीं ना कहीं अब ये आशंका भी जताई जा सकती है कि जो बाकी शूटर्स हैं वो भी कई इलाकों में हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये इंटेलिजेंस का एक बार फिर से फेल्योर था, पुलिस का फेल्योर था। शूटर पहले तो भाग गए, उसके बाद फिर प्रयागराज में मौजूद रहे और विजय जैसा शूटर जिसने पहली गोली चलाई थी वो मौजूद रहा और 11 दिन तक मौजूद रहा, पुलिस को पता नहीं चला। ये सबसे बड़ा फेल्योर, लगातार फेल्योर जिस तरह से सामने आ रहा है, इसको मैं पुलिस की सफलता नहीं मानूंगा। मेरा जो क्राइम रिपोर्टिंग का कैरियर है उसके मुताबिक ये सफलता नहीं है, एक तरह से पुलिस की असफलता है। हालांकि वो शूटर मिला, मुठभेड़ हुई, इनकाउंटर हुआ, दोनों तरफ से गोलियां चली, वो मारा गया, ये दीगर है। लेकिन 11 दिन तक आखिर पुलिस कहाँ? सारे कई स्टेट में, यूपी में दबिश दे रही थी तमाम जगह पर, बिहार में दबिश दे रही थी, मध्य प्रदेश में टीम पड़ी थी, दिल्ली में पड़ी थी, छत्तीसगढ़ में पड़ी थी, गुजरात तक टीम गई, लेकिन मुंबई तक गई, लेकिन शूटरों का पता नहीं चला। और ये पता चला कि जो मेन आदमी थे, जो मेन असद था, गुड्डू मुस्लिम है, ये सब बॉर्डर क्रॉस करके भाग चुके हैं, नेपाल जा चुके हैं। ये खबर मिली, ऐसी खबर पुष्टि नहीं है। जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन विजय चौधरी उर्फ उस्मान यहाँ पर था, प्रयागराज में था, ये पुलिस को मालूम नहीं चला। आज जब वो अपने जो ठिकाना है जहां वो छुपा हुआ था वहां से निकल के सुबह तड़के भागने की कोशिश कर रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस बीच बीते 10 दिनों में पुलिस ने एक एक घर लेकिन ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें। मैं लौटूंगी आपके पास, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, मौके पर जो लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं और ये वही जगह हम आपको बार बार दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस के अधिकारी जो है देखिए मौके पर मौजूद हैं और इस पूरी जगह को सील कर दिया गया है। ये वही जगह है, बार बार आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर आज उस्मान को मार गिराया है। 50,000 रुपए का इनामी उस्मान, उस उमेश पाल हत्याकांड का जो आरोपी था वो है जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी उमेश पाल पर, उसे आज मुठभेड़ में मार गिराया है। और ये तस्वीरें भी हम आपको मौके की दिखा रहे हैं। प्रयागराज का कौंदियारा इलाका ये वो है जहां पर इस पूरे मुठभेड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उस्मान को मार गिराया गया और अब देखिए इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। अब आगे ये जानकारी दी जाएगी, ब्रीफिंग की जाएगी कि कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या कुछ इनपुट मिले थे पुलिस को इसके बारे में और कैसे इसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन ये तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से तस्वीरें हैं। कौंदियारा इलाका है प्रयागराज का जहां पर आज उस्मान को ढेर कर दिया गया है और विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी देखिए, मैं इसको पुलिस की सफलता के साथ ही असफलता भी मानता हूं, क्योंकि 11 दिन तक, जब आज वो सुबह विजय चौधरी ने भागने की कोशिश की है उसके बाद पुलिस को पता लगा है और उसकी घेराबंदी की गई, लेकिन 11 दिन तक वो प्रयागराज में रहा। आज 11वां दिन है, प्रयागराज में रहा, बना रहा, छिपा रहा और पुलिस को पता नहीं चला। ये इंटेलिजेंस का बड़ा फेल्योर है। लेकिन जो बाकी शूटर हैं, क्या वो भी उनमें से जो 10 बताए जा रहे थे, 10 शूटरों में से अगर असद बाहर है, अगर भाग चुका है, जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताया जा रहा है कि वो सीमा पार कर चुका है, नेपाल पहुंच चुका है, और बाकी शूटर कहाँ हैं, मोहम्मद गुलाम कहाँ है और तमाम और शूटर वो कहाँ है, क्या वो भी प्रयागराज में छिपे हुए हैं? अगर छिपे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि पुलिस की पूरी कार्य प्रणाली पर सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए उठते हैं कि तमाम लोगों के ठिकाने खंगाल लिए, उनके परिचित के ठिकाने खंगाल लिए, बुलडोजर से कई मकान गिरा दिए गए, कई जगह कार्रवाई चल रही है, लगातार प्रयागराज में रेड चल रही है, घर घर खंगाला जा रहा है। जो बदमाश हैं, जो शूटर हैं, असद है, अतीक के परिवार के लोग हैं, परिचित है, करीबी है, उसके गैंग से जुड़े रहे कभी लोग, उसके कारोबारी साथी, सबको खंगाल लिया गया, लेकिन शूटर नहीं मिले। और आज जब अपने ठिकाने से, अपनी पनाहगाह से विजय चौधरी उर्फ उस्मान बाहर निकला, उसके बाद पुलिस को एक खबर मिली कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, वो शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तब घेराबंदी की गई कौंदियारा इलाके में प्रयागराज के, तब घेराबंदी की गई। उसके साथ जो शूट आउट हुआ, आमने सामने गोलियां चली पुलिस की, उसमें वो घायल हुआ। लेकिन और बाकी शूटर कहाँ है, ये बड़ा सवाल है। 11वां दिन हो गया और बाकी शूटरों का पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने पूरे सिस्टम, हालांकि जो जमीनी स्तर पे इनकी सुरागरसी पतारसी जिसको बोलते हैं पुलिसिया भाषा में, उस स्तर पर भी और जो सर्विलांस का लेवल है, टेक्नोलॉजी का लेवल है, उस लेवल पर भी कोशिशें की हैं, बहुत सारी कोशिशें की हैं। और एक दो नहीं, हजारों फोन नंबर सर्विलांस पर हैं, हजारों ऐसे नंबर हैं जो परिचितों के हैं, उनके गैंग से जुड़े लोगों के हैं, वो सब सर्विलांस पर हैं। कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो सर्विलांस पर हैं, जो इनके
बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी सर्विलांस पर लिया गया है कि उससे ट्रांजैक्शन कहां कहां हो रहा है, क्योंकि आप अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी सूचना मिल जाएगी कि आपने कहां से पैसा निकाला है। वो एक मैसेज भी आता है, लेकिन कई बार मैसेज नहीं आता है, तो जो एसटीएफ है, जो स्पेशल एजेंसीज हैं, वो ये पता लगा लेती हैं कि पैसा आपके जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो कहां से निकला है, आपके या आपके किसी परिचित के। ये सारी सर्विलांस, सारी चीजें, सावधानियां बरती जा रही हैं। टेक्नोलॉजिकली भी एक तरह से उनकी निगरानी की जा रही है और जमीनी स्तर पर की जा रही है, लेकिन अभी तक बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। अगर हम देखें तो एक जो अरबाज जो शूटर था, जो इस पूरे शूटआउट में शामिल था, शूटर नहीं कहेंगे उसको, वो गाड़ी चला रहा था, क्रेटा कार चला रहा था, उसको सबसे पहले ढेर किया गया, उसका इनकाउंटर हुआ था। और अब दूसरा, इतने दिन बाद 11 दिन बाद 10 शूटरों में से एक शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ा था, लेकिन वो भी जो जिसको जीवित पकड़ना चाहिए था वो जीवित नहीं पकड़ सके, उसका घायल हुआ, मौत हो गई। अगर जीवित ये आदमी हाथ में आ जाता, विजय चौधरी और उस्मान अगर जीवित अवस्था में आ जाता, तो बहुत सारी साजिश की कड़ियां खुल सकती थी इस पूरे हत्याकांड में। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये आज की बात नहीं थी, उस दिन की बात नहीं थी, जो शुक्रवार की शाम को 5 बजे घटना हुई थी, 5:15 बजे के आसपास, ये उस दिन की बात नहीं थी या एक हफ्ते की बात नहीं थी। कई महीनों से साजिश ये रची जा रही थी और लंबे समय से रेकी की जा रही थी उमेश पाल की। लगातार उसके पीछे लोग लगे थे। इसकी शिकायत भी उसने की थी। पहले उसके पास एक गनर था, लेकिन शिकायत करने के बाद उसको एक और गनर अवेलेबल कराया गया था। लेकिन पुलिस इस बात की आशंका ही नहीं जता सकी, इस बात की भनक नहीं लगा सकी कि इतने डेयरिंग तरीके से, दुस्साहसिक तरीके से, सनसनीखेज तरीके से उसको घेर कर बीच सड़क पर मार दिया जाएगा और उसकी सुरक्षा में लगे दोनों सिपाही भी मार दिए जाएंगे। इस बात का अंदाजा पुलिस नहीं लगा सकी। मालूम सबको था उमेश पाल को धमकियां दी जा रही हैं, उसको थ्रेट है, उसको जान का खतरा है। कई बार वो पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा चुका था, डर जता चुका था, आशंका जता चुका था अपनी हत्या की। और ठीक इसी तरह से राजू पाल, जिस मामले में उमेश पाल गवाह है, ठीक इसी तरह से राजू पाल का भी मर्डर हुआ था और ये पुलिस के ऊपर काला धब्बा था उस समय, जब राजू पाल ने भी अपनी पत्नी पूजा पाल से हत्या की आशंका जताई थी। तमाम अधिकारियों से कहा था कि उसकी हत्या की जा सकती है, अतीक और उसके गुर्गे, क्योंकि उसने वो सीट जीत ली थी जिस पर अतीक या उसके भाई अशरफ का कब्जा हुआ करता था। ये राजनीतिक रंजिश थी, अतीक ने ताल ठोक के उसकी हत्या कराई थी, ये सबको मालूम है। लेकिन उमेश पाल की भी हत्या इसी तरह से हुई और पुलिस जो अधिकारी हैं, जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, उनको अंदाजा नहीं लग सका कि उमेश पाल के साथ भी वही होने वाला है जो कई साल पहले राजू पाल के साथ हुआ था। और जब ये घटना हो गई, तब जब छानबीन शुरू हुई, जांच शुरू हुई, तब ये पता लगा कि ये साजिश आज की नहीं, कम से कम 6 महीने से ये साजिश रची जा रही थी। अतीक और उसके जो भाई हैं अशरफ, जो बरेली जेल में बंद हैं, साबरमती जेल में अतीक बंद है, वहां से लगातार संपर्क हो रहा था। अतीक के कुछ जो एसोसिएट्स हैं, अगर हम कहें तो मुख्तार अंसारी का पूरा गैंग उसके कहीं ना कहीं साथ में शामिल था। उसके शूटर भी कहीं ना कहीं अतीक के करीबी लोगों से जुड़े हुए थे। उसमें सबसे पहला नाम है गुड्डू मुस्लिम का, जो गैंग। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।